तो अब पूरा बात we understand about our past learning and the course structure that actually we need JDBC. Okay, we need to understand about JDBC because JDBC is one of the application programming interface. JDBC is API actually. JDBC is an API, and JDBC itself it's a name. It's not like Java database connectivity. It's itself a name. JDBC. JDBC API is the application programming interface that provide universal data access for the Java platform. Okay. JDBC API is the application programming interface that provides universal data access for the Java platform. In other words, the JDBC API is used to work with a relational database or other source of data in an application written in the Java programming language. तो ये डेटाबेस प्लस और जो जावा की टेक्नोलॉजी है उसके बीच का एक इंटरफेस है. ओके, और ये इंटरफेस क्या करता है, वर्क का मेजर वर्क क्या है कि एक एक्सेस पाथ डिफाइन करना, एक्सेस लेयर डिफाइन करना, जिससे डेटा जो है आराम से डेटाबेस में पहुंच जाए. In other words, the JDBC API is used to work with a relational database or other source of data in an application written in the Java programming. अब आप देखिए, the JDBC API is a Java API for accessing virtual any kind of tabular data. Okay. The JDBC API is a Java API for accessing virtual any kind of tabular data. तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि कोई भी टेबुलर डेटा हो वो JDBC API उसे एक्सेस कर सकता है. JDBC API is a Java API for access virtual any kind of tabular data. ये बात को आप गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में. Now, most important, JDBC is a trademark name. It's not acronym. Nevertheless, JDBC is often thought of as standing for Java database connectivity. Not like this. JDBC API consists of a set of classes and interfaces written in Java programming. Okay. Language that provide a standard API for tool database developers and make it possible to write database application using all Java API. तो API की हेल्प से हमको सेट ऑफ क्लासेस मिलती हैं, इंटरफेसेस मिलती हैं, जो हमारे जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है. ओके, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं. जैसे मान लीजिए जो जावा टू स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट है उसको JDBC को उसमें यूज किया गया था कि आप जावा टू स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट में रहेंगे और वो कैसे कनेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे इस फिगर से दिखाया गया था कि जावा का एप्लेट या कोई HTML ब्राउजर, जैसे आप ब्राउजर में खोले या कोई एप्लीकेशन है जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है या फेसबुक एप्लीकेशन, क्लाइंट मशीन पे वो खुला, उसकी GUI से आपने उसे रन किया, वो रन होता है जी. हेलो, So Sun Microsystem has included JDBC API as part of J2 SDK to develop Java applications that can communicate with database. अब देखो डेटाबेसेस वाला जो पार्ट है, डेटाबेसेस वाला जो पार्ट है वो ये है कि भाई साहब कैसे इसे कनेक्ट हो.
तो पहले ये था कि क्लाइंट और सर्वर से कनेक्टिविटी होती थी, फिर वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता था। अब क्या हुआ कि ये जो क्लाइंट है, जावा एप्लेट है चाहे एचटीएमएल ब्राउजर है, उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर में भी हमको पता चल गया कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लेयर। फिर हमने वहां पे एक और एपीआई ऐड कर दिया जिसको कहा जेडीबीसी, जिसको हमने कहा जेडीबीसी। ओके, हाँ, तो ये जो जेडीबीसी है, ये जो जेडीबीसी है, जेडीबीसी को हम एक इंटरफेस बनाते हैं अपने डेटाबेस के लिए, जिससे वेरियस डेटाबेस जो अलग अलग कंपनी के डेटाबेस हैं, उनसे कोई भी प्रॉब्लम जनरेट ना हो सर्वर की इफिशिएंसी। ओके, कोई भी प्रॉब्लम ना जनरेट हो सर्वर की इफिशिएंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए जेडीबीसी आर्किटेक्चर provides the mechanism to translate Java statement into SQL statements। सबसे बड़ा काम है, यही इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करता है, जावा की जो स्टेटमेंट्स होती है, जावा की जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होती है, उसको जो है वो चेंज कर देता है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में। ये जो एपीआई है, इसका जो मेजर काम है कि आप जावा में अपनी प्रोग्रामिंग लिखे हैं जो, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग वो चेंज कर देगा एक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में। जब वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में चेंज कर देगा तो हर डेटाबेस का जो फॉर्मुलेशन है वो है तो उसी में, क्या नाम है आपके, एसक्यूएल के लैंग्वेज पे ही बेस्ड है, ओपन सोर्स एसक्यूएल के स्टैंडर्ड पे। तो वो जो एसक्यूएल के स्टैंडर्ड्स को वो चेंज कर देता है, तो पूरे स्टैंडर्ड्स की वजह से वो चीजें हम लोग को मिल जाती हैं। वो चीजें हम लोग को आसान कर देती हैं कि भले वो डेटाबेस को हम शिफ्ट भी कर रहे हैं, चाहे आईबीएम के डेटाबेस से हम विंडोज के डेटाबेस पे जा रहे हैं, चाहे ओरेकल के डेटाबेस पे जा रहे हैं। तो ये जो एपीआई है उसकी वजह से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है। ओके, लेट्स मूव अवे। तो अभी तक हमको क्या समझ में आया कि जेडीबीसी एक नया एपीआई आया, हमने जैसे सर्वर को दो पार्ट में तोड़ दिया। सर्वर जो है डेटाबेस से कनेक्ट होता था, तो उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए हमने बीच में एक लेयर डाल दिया जेडीबीसी का। अब वो जो जेडीबीसी का लेयर है, उसकी वजह से क्या हुआ कि आप कोई भी प्रोग्राम को आप जावा के लैंग्वेज में लिखिए, प्रोग्राम जो है जावा के लैंग्वेज में लिखिए, वो जेडीबीसी उसे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में कनेक्ट कर देगी। अब इसमें ये देखना है कि अब हमको ये देखना है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम जीडीबीसी लेवल पे काम करते हैं। तो जेडीबीसी लेवल पे सबसे पहले समझने वाली बात है कि हम उसको डिवाइड करते हैं दो फॉर्म। हम फॉर्म में डिवाइड करते हैं, एक जेडीबीसी एप्लीकेशन लेयर और दूसरा है जेडीबीसी ड्राइवर लेयर। तो जेडीबीसी का जो एप्लीकेशन लेयर है जेडीबीसी का जो एप्लीकेशन लेयर है वो प्रोवाइड करता है आपसे इंटरफेस, आपका जो जावा का प्रोग्राम है उससे इंटरफेस। और वो मैनेज कैसे होता है, जो उसके अंदर इनहेरेंट ड्राइवर्स रखे हुए हैं। अच्छा, अब पूरा खेल बाय डिफॉल्ट चल तो रहा है ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो हमारा जावा का एप्लीकेशन है
वो कनेक्ट होगा JDBC की API से, ठीक है। वो JDBC की API हमें कनेक्ट करने के लिए हो सकता है कि कोई सेट ऑफ रूल्स दे, उस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन यहाँ उसका जो काम चल रहा है वो बैकएंड में ड्राइवर जो बनाए गए हैं JDBC ड्राइव मैनेजर्स हैं उनके थ्रू हो रहा है। उसका ये स्ट्रक्चरिंग है कि जब जावा की एप्लीकेशन JDBC API से कनेक्ट होती है तो JDBC की API अपने ड्राइवर मैनेजर्स को एक्टिवेट करती है। और ये जो ड्राइवर मैनेजर है ये बहुत सारे ब्रिजेस पे काम करता है। लाइक मान लीजिए ODBC टेक्नोलॉजी जो है विंडोज की। अब हमें क्या है कि विंडो के सॉफ्टवेयर से भी अपना एक ब्रिज एस्टैब्लिश करना है जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसान है। ओके, तो ये जो JDBC ODBC ब्रिज है, चाहे ODBC ड्राइवर ब्रिज है, ये क्या करता है, उससे इंटीग्रेशन हमारा इजी है। तो लेट्स मूव। तो JDBC ODBC ब्रिज क्या किया हमारा, ODBC ड्राइवर बना दिया। सॉरी, JDBC ODBC को ODBC के ODBC भी एक तरीके का API है, विंडोज का API है। वो क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन पहले विंडोज में हुआ करते थे, तो जब हम सर्वर साइड अपग्रेडेशन करते थे EJB के थ्रू, सर्वलेट के थ्रू, GCP के थ्रू, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था कि विंडो सपोर्ट नहीं कर जाता था। फिर हमने JDBC API को निर्माण किया और उसमें हमने ODBC को भी इंटीग्रेट किया, जिससे हमारा इंटीग्रेशन उसका डेटाबेस डोमेन था जो विंडो के एप्लीकेशन से डिटेल्ड था, कनेक्टेड था, उसको हम अपने एप्लीकेशन में कैसे कनेक्ट कर लें उसकी भी एफिशिएंसी यहाँ पे हम लोगों को दी गई। तो जावा की एप्लीकेशन में हो गया जी, फिर जावा की API आई, फिर जावा का ड्राइवर मैनेजर आया। ड्राइवर मैनेजर का काम था कि जो पहले कॉन्फ्लिक्ट होते थे IBM का SQL टूल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर साइड हो, ठीक है, MS एक्सेस ही हो, क्यों ना हो, ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर्स हो या ओरेकल हो, तो ये जो वेरियस सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है वो काम हम ड्राइवर्स के थ्रू करते हैं। अब ड्राइवर होते क्या है, कैसे ड्राइवर काम करते हैं, देखो, जिस JDBC ड्राइवर्स का काम है कन्वर्ट SQL statements into a form that a particular database can interpret. JDBC ड्राइवर्स का काम क्या था कि हम SQL स्टेटमेंट्स को एक फॉर्म में कनेक्ट कर देंगे, कोई भी डेटाबेस उसके बाद उसको इंटरप्रेट कर लेगा। तो जो मेजर जो काम है एक्चुअली JDBC का, वो परफॉर्म होता है थ्रू JDBC ड्राइवर्स। ओके, नाउ convert SQL statement into form that a particular database can interpret, ठीक है। फिर क्या करते हैं, retrieve the result of SQL statement and convert the result into equivalent JDBC API class objects। पहले तो SQL statement को एक फॉर्म के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे और फिर SQL statement को हम कन्वर्ट कर देंगे result into the equivalent class object। अब देखिए, हमने कहा आपसे कि बेसिकली जो JDBC का ड्राइवर है उसका जो काम है कि जो वेरियस अवेलेबल डेटाबेसेस थे उसमें अपने जो हमारे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना, सीमलेस इंटीग्रेशन करना। ये जो सीमलेस इंटीग्रेशन ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, जैसे टाइप 1 है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, टाइप 2 है नेटिव API पार्शियली जावा ड्राइवर, टाइप 3 है JDBC नेट प्योर जावा ड्राइवर, टाइप 4 है नेटिव प्रोटोकॉल प्योर जावा ड्राइवर, ठीक है। अब ये चार टाइप को समझना है कि ये चार टाइप में कैसे करेगा। जैसे पहले JDBC ODBC समझ में आ रहा है कि भाई कोई ना कोई विंडो का एप्लीकेशन होगा, ODBC जो है वो विंडो का API उसको मैनेज करने के लिए। ऐसे नेटिव API पार्टली जावा ड्राइवर, नेटिव API इन द सेंस ये है कि जैसे पहले क्या होता था कि जैसे आपने बनाया कोई फिलिप्स की कंपनी है जिसके पास बहुत मॉडल्स हैं उसके CD प्लेयर्स के, तो CD प्लेयर के डिफरेंट मॉडल्स होते थे, लेकिन डिफरेंट मॉडल्स को एक्सेस करने के लिए एक सिंपल API बनाई जाती है। तो जैसे बेसिक स्ट्रक्चरिंग जो मशीन की वो कॉमन है, बाद में कुछ अपग्रेड्स आप देते थे।
ओके, अब जो है समझना ये था कि वो उसको हम इस कैटेगरी में डाले नेटिव में। फिर आता था टाइप 3 जिसमें है JDBC नेट प्योर जावा ड्राइवर। नेट प्योर इन द सेंस कि जब हम जावा का पूरा एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसके थ्रू कैसे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। नेटिव प्रोटोकॉल प्योर जावा ड्राइवर। प्रोटोकॉल गवर्न जब कोई एप्लीकेशन आता है तो कैसे हम JDBC का उपयोग करते हैं, तो वो यहाँ पे ये बताई जा रहा है। यहाँ पे ऐसे उसको कैटेगराइज किया गया, थोड़ा थोड़ा समझते हैं क्या है वो। तो JDBC ODBC प्लस ODBC ड्राइवर मैंने बताया था कि ODBC बेसिकली विंडो का प्रोडक्ट है तो उसको इंक्लूड किया गया है। The Java Software Bridge products provide the JDBC access via ODBC drivers. देखो ड्राइवर नहीं चेंज, ODBC का ड्राइवर है, माइक्रोसॉफ्ट का पूरा चीज, लेकिन हम इंटीग्रेट हो रहे हैं। Note that the ODBC binary code in many cases database client must be loaded each client machine that uses the driver. As a result, the kind of driver is most appropriate on the corporate network where client installation is not a major problem. For application server code written in the Java 3 tier. ठीक है, हम एप्लीकेशन को बुलाते हैं, JDBC ड्राइवर मैनेजर को उठाते हैं, फिर टाइप 1 ड्राइवर को उठाते हैं JDBC ODBC के, फिर ODBC ड्राइवर एक्टिवेट होता है, फिर डेटाबेस की लाइब्रेरी को एक्सेस करता है। डेटाबेस की लाइब्रेरी एक्सेस करने के बाद फाइनली हमको डेटाबेस मिल जाता है। अब नेटिव एपीआई पार्शली जावा ड्राइवर है, ठीक है, नेटिव एपीआई पार्शली जावा ड्राइवर। इसमें क्या है कि देखिए JDBC कन्वर्ट JDBC कॉल्स इनटू कॉल्स क्लाइंट एपीआई फॉर Oracle, Sybase, Informix, IBM DB2 और अदर डेटाबेसेस। वहां मैंने आपको बताया कि वो कन्वर्ट कर रहा था किधर, ODBC एप्लीकेशंस। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि एपीआई जो है वो डिफरेंट कंपनीज के डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है। लाइक Oracle है, Sybase है, Informix है, IBM है, DB2 है, DBMS है, ठीक है। अब इसके लिए वो सेम इस यहाँ का प्रोसीजर देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप अहेड है कि हम यहाँ पे ODBC ड्राइवर का भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ODBC ड्राइवर का यूज नहीं किया है, कि हमने डायरेक्ट नेटिव एपीआई, नेटिव मतलब जो लोकल है वहां पे, मतलब जिसका कंपनी का प्रोडक्ट है उस कंपनी के हिसाब से हमने यहाँ पर डिवीजन कर दिया है, सीधे उठा लिया है। तो JDBC ड्राइवर, नेटिव एपीआई और डेटाबेस लाइब्रेरी। ओके, तो अभी दो चीज हम लोग अच्छे से समझे। अगली बार हम लोग समझ लेंगे नेट प्योर जावा क्या है, और फिर आता है नेटिव प्रोटोकॉल जावा ड्राइवर्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद